कबहू तो दीन दयाल के भनक पड़ेगी कान। कभी तो भगवान के कान में पुकार जाएगी, दीनानाथ अनाथ का भला मिला संजोग, दीनानाथ अनाथ का भला मिला संजोग, यदि अब तुम तारोगे नहीं तो हंसी करेंगे लोग। कभी तो भगवान सुनेंगे ही सुनेंगे। जब बार बार पत्थर पर रस्सी घिसने से करत करत अभ्यास के जड़मत होत सुजान, रसरी आवत जायते सिल पर परत निशान। बार बार रस्सी निकालने से, बार बार पानी की कुआं की पाट में पड़े हुए पत्थर पर रस्सी डालकर निकालने से उसमें निशान पड़ सकते हैं, तो परमात्मा के दिल पर हमारी भक्ति का भी तो निशान पड़ सकता है। पुकारने से, लोग कहते पुकारने से क्या होता, पुकारने से ही तो होता है, परमात्मा सुनता है। अच्छा देखो, भगवान ने दी जीभ, ये जीभ क्यों दी? कान दिए सुन में को सत्संग, सो जीभ दई भज मोहन को। कान के काज दिए दो हाथ, सो पांव दिए तीर्थ घूमन को। जीभ क्यों दी भगवान ने? चाउमीन खाने के लिए या पिज्जा सटकाने के लिए? बोलो बोलो, भगवान ने जीभ क्यों दी? पानी पूरी खाने के लिए, समोसा? बोलो, जीभ दई भज मोहन को, भगवान का भजन करने के लिए। कान किस लिए दिए? ब्लूटूथ लगा के झुमचुक सुनाओ, इसलिए? ना 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 ना, आजकल आदमी बड़ा बदमाश हो गया, कानों में वो लगा लेता है और फलाना बदनाम हुआ ठिकाने के लिए, फलाना बदनाम हुआ ठिकाने के लिए, यही सुनता रहता। फिर कान दिए किस लिए? कान दिए सुनबे को सत्संग, भगवान की कथा सुनने के लिए कान दिए। आंख रील देखने के लिए दी क्या? बोलो, अरे बोलो जरा जोर से, आंख किस लिए दी है? बोलो बोलो, सपने हो संत दरस नहीं देखा, लोचन मोर पंख कर लेखा। रामचरितमानस में तुलसीदास जी कह रहे, जिन्होंने स्वप्न में भी संतों के दर्शन नहीं किए, उनकी आंखें नहीं है, नकली आंख है। मोर के पंख में जैसे आंख लगी रहती ना, उनकी आंखें भी वैसी आंखें हैं जो संतों के दर्शन नहीं करते हैं। तो आंख किस लिए दी? पिक्चर देखने क्या? बोलो, अरे जोर से बोलो, किस लिए दी? संतों के, भगवान के दर्शन करने के लिए। बोलो हाँ जी या ना जी। कान किस लिए, वो हाथ किस लिए दिए? कीर्तन करने के लिए, दान करने के लिए। अच्छा, पांव किस लिए दिए? बोलो बोलो बोलो, ऊटी शिमला जाने के लिए। किस लिए? पांव दिए तीर्थ घूमन को, चलो कामताना, चलो बागेश्वर धाम, इसके लिए। और हम लोग क्या कहते हैं? चलो शिमला। आओ आओ। अब ये बात कहेंगे तो कंट्रोवर्सी हो जाएगी, इसलिए हम कह नहीं रहे, बाढ़ में गया, नहीं तो कई लोगों को बुरा लग जाएगा, बाबा कैसी बात करते। तो भैया, ये जो तन मिलाना, ये तन जीवन, ये तन और जीवन दोनों मिलाना, इसका सदुपयोग करो। क्या करो? बोलो बोलो। मिली थी जिंदगी प्रभु को पाने के लिए, मिली थी जिंदगी प्रभु को पाने के लिए, और हमने गुजार दी चंद कागज के नोट कमाने के लिए। बताओ, जिंदगी किस लिए मिली थी? भगवान को पाने के लिए, पर गुजार किस में दी? रुपया 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 रुपया, रुपया ही रुपया में आदमी बर्बाद है, पूछो मत। सब रुपया का खेल है, जहां देखो सब रुपया का। हमने तो रील पे 80-80 साल के टुकड़ा भी डांस करते देखे।
पूछा ये क्यों? बोले साहब पैसे का खेल है। बोले वाह गजब है भाई। एक बात बताओ, शमशान यात्रा किसने देखी? किसने देखी? अर्थी? अरे अपनी नहीं, तुम गलत ना समझो, दूसरों की। हाथ उठाओ। अरे भाई हाथ उठाने में क्या जाता है? तुम लोग बहुत कंजूस हो। क्या बांधा वालो नाक कटवाओगे का? नाक कटा हरो। शमशान यात्रा अर्थी किसने देखी जाते हुए? हाँ, हम तो गांव के हैं, तुम भी गांव के। बुंदेलखंड में जब कोई बूढ़ा छेड़ा मर जाता ना, बुढ़ापे वाला, जो बड़ी मुश्किल से मरा हो, बड़ी मुश्किल से मरते हैं कुछ लोग घर में। हाँ, तो घर वाले क्या करते हैं? उनके मरने पे बाजे बजवाते, बाजे बजवाते, बतासा, मखाने और रुपया, सिक्का हुलवाते हैं, फेंकते हैं। हाँ या ना? देखा तुमने? अच्छा एक बात बताओ, बतासे क्यों डाले जाते मरे हुए मुर्दे पर? बतासे इसलिए डाले जाते कि ये जैसा बतासा मीठा है ना, ऐसा आशीर्वाद दो परिवार में ये मिठास बनी रहे। खाने और फूल क्यों डाले जाते? क्यों डाले जाते मुर्दा पर? कभी काशी जाना, मणिकर्ण का घाट, इसलिए डाले जाते हैं मखाने और फूल। जैसा ये फूल फूला ना, ऐसा आशीर्वाद दे के जाओ हमारा परिवार भी फलता और फूलता रहे। लेकिन सिक्का, रुपया क्यों डाले जाते मुर्दा पे? बोलो बोलो, पता है क्यों डाले जाते? इसलिए डाले जाते कि ले, जिस एक एक रुपया के लिए तू ओवरनाइट करता रहा, कथा नहीं सुनने गया, प्रवचन नहीं सुना, भजन नहीं किया, जब तप नहीं किया, जिस 5 रुपया को कमाने के लिए तेरे बाप में दम हो तो उठा ले। हाँ, तेरे बाप में दम हो तो उठा ले। और मुर्दा क्या करता? ऐसा पड़ा रहता। उठाता है क्या? ऐसा पड़ा रहता। बोलो हाँ या ना? अरे जरा जम के बोलो। तो मिली थी जिंदगी प्रभु को पाने के लिए, और हम गुजार रहे हैं चंद कागज के नोट कमाने के लिए। करें क्या? हमारे एक संत गाते थे, हरि का भजन करो, हरि है हमारा, हरि के भजन बिना, प्रभु के भजन बिना नहीं गुजारा, हरि का भजन करो, हरि है हमारा। भैया ये संसार में हम लोगों को जो जीवन मिला वो पैसा कमाने के लिए, भगवान के लिए नहीं, भगवान को पाने के लिए मिला। पर इसका मतलब ये नहीं कि तुम कल से ही पैसा कमाना बंद कर दो। ना ना ना, खूब कमाओ, खूब कमाओ, पर पैसा में डूबो मत। कितना कितना चाहिए? गुरुवर इतना दीजिए, जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं और साधु न भूखा। इतना मिले, मैं भी भूखा ना रहूं और साधु भी भूखा ना जाए। बोलो सीताराम। ना ना ना, आजकल आदमी बड़ा बदमाश हो गया, कानों में वो लगा लेता है और फलाना बदनाम हुआ ठिकाने के लिए, फलाना बदनाम हुआ ठिकाने के लिए, यही सुनता रहता। फिर कान दिए किस लिए? कान दिए सुनने को सत्संग, भगवान की कथा सुनने के लिए कान दिए। आंख आजकल देखने के लिए। सपने हो संत तरस नहीं देखा, लोचन मोर पंख कर लेखा। रामचरितमानस में तुलसीदास जी कह रहे, जिन्होंने स्वप्न में भी संतों के दर्शन नहीं किए, उनकी आंखें नहीं है, नकली आंख है। मोर के पंख में जैसे आंख लगी रहती ना, उनकी आंखें भी वैसे ही आंखी हैं जो संतों के दर्शन नहीं करते हैं। तो आंख किस लिए दी? पिक्चर देखने क्या? बोलो, अरे जोर से बोलो, किस लिए दी? संतों के, भगवान के दर्शन करने के लिए। बोलो हाँ जी या ना जी। कान किस लिए, वो हाथ किस लिए दिए? कीर्तन करने के लिए, दान
अच्छा पांव किस लिए दिए? बोलो बोलो बोलो। ऊटी शिमला जाने के लिए है। किस लिए? पांव दिए तीर्थ घूमन को, परिक्रमा लगाने। चलो कामताना, चलो बागेश्वर धाम, इसके लिए। और हम लोग क्या कहते हैं? चलो शिमला। आओ आओ। अब ये बात कहेंगे तो कंट्रोवर्सी हो जाएगी, इसलिए हम कह नहीं जाए, बाढ़ में गया, नहीं तो कई लोगों को बुरा लग जाएगा, बाबा कैसी बात करते हैं। तो भैया ये जो तन मिलाना, ये तन जीवन, ये तन और जीवन दोनों मिलाना, इसका सदुपयोग करो। क्या करो? बोलो बोलो। मिली थी जिंदगी प्रभु को पाने के लिए, मिली थी जिंदगी प्रभु को पाने के लिए, और हमने गुजार दी चंद कागज के नोट कमाने के लिए। बताओ, जिंदगी किस लिए मिली थी? भगवान को पाने के लिए, पर गुजार किसमें दी? रुपया 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 रुपया, रुपया ही रुपया में आदमी बर्बाद है, पूछो मत। सब रुपया का खेल है, जहां देखो सब रुपया का। हमने तो रील पे 80-80 साल के टुकड़ा भी डांस करते देखे। पूछा ये क्यों? बोले सब पैसे का खेल। बोले वाह, गजब है भाई। एक बात बताओ, शमशान यात्रा किसने देखी? किसने देखी? अरे अपनी नहीं, तुम गलत ना समझो, दूसरों की। हाथ उठाओ। अरे भाई हाथ उठाने में क्या जाता है? तुम लोग बहुत कंजूस हो। क्या बांधा वालो नाक कटवाओगे? का नाक कटा हरो। शमशान यात्रा अर्थी किसने देखी जाते हुए? हाँ, हम तो गांव के हैं, तुम भी गांव के। बुंदेलखंड में जब कोई बूढ़ा छेड़ा मर जाता ना, बुढ़ापे वाला, जो बड़ी मुश्किल से मरा, बड़ी मुश्किल से मरते हैं कुछ लोग घर में। हाँ, तो घर वाले क्या करते हैं? उनके मरने पे बाजे बजवाते, बाजे बजवाते, बतासा, मखाने और रुपया, सिक्का हुलवाते हैं, फेंकते हैं। हाँ या ना? देखा तुमने? अच्छा एक बात बताओ, बतासे क्यों डाले जाते मरे हुए मुर्दे पर? बतासे इसलिए डाले जाते कि ये जैसा बतासा मीठा है ना, ऐसा आशीर्वाद दो परिवार में ये मिठास बनी रहे। पर मखाने और फूल क्यों डाले जाते? क्यों डाले जाते मुर्दा पर? कभी काशी जाना, मणिकर्ण का घाट, इसलिए डाले जाते हैं मखाने और फूल। जैसा ये फूल फूला ना, ऐसा आशीर्वाद दे के जाओ, हमारा परिवार भी फलता और फूलता रहे। लेकिन सिक्का, रुपया क्यों डाले जाते मुर्दा पे? बोलो बोलो। पता है क्यों डाले जाते? इसलिए डाले जाते कि ले, जिस एक एक रुपया के लिए तू ओवरनाइट करता रहा, कथा नहीं सुनने गया, प्रवचन नहीं सुना, भजन नहीं किया, जब तप नहीं किया, जिस 5 रुपया को कमाने के लिए तेरे बाप में दम हो तो उठा ले। हाँ, तेरे बाप में दम हो तो उठा ले। और मुर्दा क्या करता? ऐसा पड़ा रहे। उठाता है क्या? ऐसा पड़ा रहता। बोलो हाँ या ना? अरे जरा जम के बोलो। तो मिली थी जिंदगी प्रभु को पाने के लिए, और हम गुजार रहे हैं चंद कागज के नोट कमाने के लिए। करें क्या? हमारे एक संत गाते थे, हरि का भजन करो, हरि है हमारा, हरि के भजन बिना, प्रभु के भजन बिना नहीं गुजारा, हरि का भजन करो, हरि है हमारा। भैया ये संसार में हम लोगों को जो जीवन मिला वो पैसा कमाने के लिए, भगवान के लिए नहीं, भगवान को पाने के लिए मिला। पर इसका मतलब ये नहीं कि तुम कल से ही पैसा कमाना बंद कर दो। ना ना ना, खूब कमाओ, खूब कमाओ, पर पैसा में डूबो मत। कितना कितना चाहिए? गुरुवर इतना दीजिए, जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं और साधु न भूखा। इतना मिले, मैं भी भूखा ना रहूं और साधु
भी भूखा ना जाए। बोलो सीताराम। सुनो तो, अरे बड़े हो गए भैया, गुड़ा के हनुमान जी भी इसी जिला में हैं। भगवती महेश्वरी देवी का भी मंदिर है, बम्बेश्वर महादेव का भी मंदिर है। हमारा बांदा अद्भुत है, मंदिरों का शहर है, संतों का शहर है, वीरों का शहर है, भक्ति का शहर है और मातृ शक्ति का शहर है। कथा में ना भैंस की तरह नहीं जाना चाहिए, गाय की तरह जाना चाहिए। पूछो कैसे? अरे पूछो, गाय और भैंस दोनों जब तालाब में पानी पीने जाती है तो भैंस कैसे जाती है? पूरा अंदर तक जाएगी, पूरा कचरा ऊपर उठा देगी, फिर पानी पिएगी, फिर उसी में लौटेगी। लेकिन गाय जब पानी पीने जाएगी अंदर नहीं जाएगी, दो पैर तालाब में रखेगी, दो पैर बाहर रखेगी और पानी को पिएगी। ऐसे ही कथा में जाना चाहिए। कथा में सबको रौंदते हुए आगे नहीं जाना चाहिए। जहां मिले जगह वहीं बैठकर आनंद से भगवान। वैसे तो झूठ कभी ना बोलो, पर कम से कम 5 दिन तो ना बोलना। हाँ, सांच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय सांचे, प्रभुता के हृदय हो सके तो फलाहार रहो, रात को भोजन करो, दिन में फलाहार। पर नहीं चल पा रहा ना तो खाओ, पर खूब मत खाओ कि बगल वाले को डिस्टर्ब हो जाए। और ये ठंडियों में मूली के पराठा मत खाना। तो हो सके तो फलाहार ही रहो। पर मान लो कोई बीमारी है, शुगर वुगर का रोग है, कोई दिक्कत नहीं, खाओ भैया, एक टाइम भोजन पाओ, रात को पूरा भोजन पाओ, दिन में अल्पाहार, उसको अल्पाहार कहते हैं, स्वल्पाहार, अल्पाहार, फलाहार। जब नहीं चले तो फुलाहार, अल्पाहार, स्वल्पाहार, फलाहार। जब ना चले तो फुलाहार। लेकिन फुलाहार में भैया इतना ही लेना कि बगल वाले को डिस्टर्ब ना हो कि बिना लहसुन प्याज का भोजन खाने की कोशिश करना। हनुमान जी से सीखो, कथा सुननी कैसी चाहिए। कथा में ना वृथा लेकर मत आओ, ये है वो है, ऐसा हो जाए, फलानी ने पीली साड़ी क्यों पहन रखी, उसने ऐसा क्यों पहन रखा, फलाना सूट पहन के क्यों आया, वो मंच पे क्यों चढ़ गया, वो गुरुजी के पास क्यों पहुंचा। भगवान की इच्छा मानो, ठीक है, भगवान की यही इच्छा है तो भगवान को जब तुम्हें बुलाना होगा बुला लेंगे। हमने आज प्रवीण से कहा है कि कल की कथा की आरती ना इस नगर के सफाई कर्मचारियों से करवाओ। हाँ, क्योंकि वो कभी बेचारे मंच पे नहीं आ पाते। इससे सनातन हिंदू एकता का संदेश आ जाएगा। अब वो आरती करेंगे, अमीर तो हमारे मंचों पर हर बार आ जाते हैं, कभी गरीब को भी मंच पर आना चाहिए। और हमने कहा कि कल जो आगे वाली ये जो आरती वाले आचार्य बैठे ना, इस वाली पर पूरे में 60-70 साल के वृद्धों को बैठा देंगे, बूढ़ों को, क्योंकि वो भीड़ में ना पीछे खड़े रहते हैं। तो कथा में ना जहां बैठने मिले नाम जप करो, जो गुरु मंत्र मिला हो या जो आपके पास माला हो, उस माला से खूब नाम जप करो। जितना नाम जप करोगे ना उतनी बुद्धि सिद्धि होगी, मन ठीक रहेगा, तन निर्मल रहेगा, मन भी निर्मल होगा, और गलत बातें मुंह से नहीं निकलेंगी, झूठ मुंह से नहीं निकलेगा, गाली गलौज मुंह से नहीं निकलेगी। तो कम से कम आपका मन शांत रहेगा, नाम जप में मस्ती आएगी। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर नर होते रही पारा। कलयुग केवल हरि गुण गावहीं नर पार।
तपसा न योगेन समाधिना तत्फलम लभते सम्यक कलौ केशव कीर्तना। जो फल आपको तप से प्राप्त नहीं होगा, जो फल आपको यज्ञ से प्राप्त नहीं होगा, वो कलयुग में केवल भगवान का नाम लेने से प्राप्त हो जाएगा। एक बात और बोले, कह दो, बोलो जरा जोर से तो कहो।